जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु वैलेंटाइन है, गुरु वैलेंटाइन है। जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। गुरु वैलेंटाइन है, गुरु वैलेंटाइन है। हरिओम हरिओम। गुरु वैलेंटाइन है, सुना है सबने। गुरु प्रेम रोग है। एक गुरु ही तो प्रेम करने के लायक है। हमने अब तक स्त्री पुरुष का प्रेम समझा, या फिर कोई एनिमल लवर बना, कोई नेचर लवर बना, कोई एनवायरमेंटल, कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। कोई अपने पैशन को प्यार करता है, कोई हॉबीज को का लवर होता है। ये सब भी अच्छी बातें हैं, मगर पहले गुरु लव आता है, क्योंकि गुरु हमारी नींव है। देशभक्ति लवर भी है, जवान भी है, लेकिन हमारे लिए गुरु पहला लवर है। असली प्रेम तो गुरु का है। क्यों शबरी ने बोला मेरे को गुरु धाम पहुंचा दे? वो कैसा था उसका प्रेम? राम को नहीं बोला मुझे अभी अपने में समा ले, गुरु का। फिर कभी बताऊंगी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों से भी गुरु की क्या महिमा है। प्रेम की परिभाषा क्या है? हम किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, अट्रैक्शन, आकर्षित हो जाते हैं तो तृप्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं बस हमारा खत्म हो गया, प्यार हो गया। एक भगवान ही तो है। दुनिया के किसी भी उसमें देखो आप, रामायण में देखो, कहीं भी देखो, राम भी मिल गए केवट को। पूछा अभी क्या चाहिए? बोलता अभी कुछ नहीं चाहिए। जब वो जा रहे थे 14 साल के वनवास में, केवट बोलता बस अभी खत्म हो गया। पैसों की भी कमी थी, लेकिन फिर भी नहीं बोला, क्योंकि राम मिल गए। बोला अब कुछ नहीं, कछु नहीं चाहिए। प्रेम करने के लिए दो पात्र चाहिए, हमें दो जने होने चाहिए। प्रेम आप मुंह से भी बोलोगे तो दोनों लिप्स जुड़ जाते हैं। प्रेम होंठ भी मिलते हैं। दो के मिले बिना प्रेम कैसे होगा? वो पात्रता कितनी जरूरी है। दे से लव इज ब्लाइंड, गलत है। लव ब्लाइंड हो ही नहीं सकता। दे से वी फॉल इन लव, वो भी गलत है। वो बिना जानकारी के फॉल होता है। वी राइज इन, गुरु प्रेम में वी राइज इन लव। गुरु ही असली वैलेंटाइन है। वी राइज इन लव, वी डोंट फॉल इन लव, वी डोंट डू ब्लाइंड लव। ध्यान से समझना कहाँ कमी हो जाती है हमारी। अगर गुरु मेरा वैलेंटाइन है, गुरु मेरा प्यार है, तो उसमें 4 चीजों का होना, 4 चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जितने भी आप सुन रहे हो, जितने भगवान जी के बच्चे कहीं से भी सुन रहे हैं, ये हमने नहीं किया होता है तो वी डोंट राइज इन गुरु प्रेम। पहला क्या है? प्रेम के लिए कोई होना चाहिए सामने, तो वो हो गया गुरु। गुरु का संबंध क्या है? क्योंकि वो मेरा मास्टर है। फिर पहले हुआ संबंध, दूसरा क्या हुआ? व्यवहार अभी कैसा है। इधर हम गलती खा जाते हैं, सोचते इधर तो चलता है, पहले अपने सारे लोगों को खुश कराते हैं। ये जो जितना जितना गुरु के नजदीक होगा उसको ये व्यवहार पता होना चाहिए। जिनको ये पता था उनके नाम है, आज वो जुड़े हुए हैं। जिनको नहीं पता समझा, जरूरी समझा, और वो कहाँ भी हैं? कहीं भी नहीं है। फिर कर्तव्य क्या है? हमारा माँ के घर कर्तव्य था, पति के घर था, गुरु के घर हमारा क्या कर्तव्य है? ये एक साधक की परिभाषा है। फिर वहां का नियम क्या है? डूज एंड डोंट्स क्या हैं? ये 4 चीजें, इसकी जिसको जानकारी है, he will not fall in love, he will rise in love।
शायद कितने समझने वाले समझ गए होंगे, जो ना समझे वो अनाड़ी है। वेद व्यास मुनि ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, दादा भगवान ने कहा है कि कैसा प्रेम होना चाहिए। और 6000 वर्ष पहले कृष्ण को वैलेंटाइन हीरो बनाया गया था। राधा ने बनाया, रुक्मणी ने बनाया। वो क्या था, ध्यान से सुनिए। सत्य निष्ठा थी। जो आज का है उसके बारे में बता रही हूँ। अब बहुत समझदार हो चुके हैं सारे बच्चे और बहुत समझते हो। अभी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप हायर क्लासेस में हो अभी। कितना पाक प्रेम था। पाक माना पवित्र प्रेम था। कितना पावन प्रेम था, कितना शुद्ध प्रेम था, कितना विमल प्रेम था, कितना निर्मल प्रेम था, कितना उस देवी का ओरिजिनल प्रेम था। अनिश्चित प्रेम था, पूर्ण प्रेम था, मुक्ति का प्रेम था, सुंदर प्रेम था, स्वाभाविक प्रेम था, अपराध रहित प्रेम था। जहां तो अपराध कर डालेंगे ना, ये मेरा प्रेम है, ये उसका प्रेम है। अपराध रहित प्रेम, अलौकिक प्रेम, अजर प्रेम, अमर प्रेम, पाप शून्य प्रेम जिसमें कोई पाप नहीं है, बोधपूर्वक प्रेम, भावुक प्रेम, अक्षय प्रेम, अविरल प्रेम, दोष रहित प्रेम है। कितनी परिभाषा है वैलेंटाइन डे की, आपको बता रही हूं मैं। आप समझ जाएंगे, मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की आजकल के जमाने की जरूरत नहीं है। अडिग प्रेम, पारदर्शक प्रेम, उत्तम प्रेम, पवित्र प्रेम, ये आज से 64 काइंड के प्रेम हैं, जो 5000 साल पहले की बात है। महाराष्ट्र की विदर्भ की कन्या रुक्मणी ने ऐसा प्रेम किया था कृष्ण से। वो वैलेंटाइन का हीरो था, उसने उसे वैलेंटाइन बनाया। ऐसी नारियों ने कृष्ण को वैलेंटाइन प्रेमी बनाया। फिर वो कार्ड देते हैं ना, आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो उसने क्या करा, वैलेंटाइन की स्नेही बोला जाता है रुक्मणी को। 7 श्लोक ऐसे लिखे थे जिसमें उसने पत्नी बना दिया। ऐसा हमारे गुरु को पता चले, भगवान जी को पता चले कि हमारे कौन कौन से 7 निश्चय हैं जो भगवान जी हमारे हमेशा के लिए हमारे हो जाएं। जो मैंने 4 बताए हैं, क्या हमने इसमें करा है? खाली भगवान जी गुरु माना। उसके बाद व्यवहार क्या था? संबंध हुआ पहला, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ प्यारे बच्चों को। पहला व्यवहार हुआ, संबंध हुआ। दूसरा व्यवहार क्या होता है। तीसरा कर्तव्य क्या है। 4th वन है नियम क्या है। इसकी जानकारी किए बिना इतना धन पवित्र नहीं होता है, जिसके कारण हमें इन चीजों में कमी कर पाते हैं। हमारे कर्तव्य हैं, हमारे रूल्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं। अगर हम नजदीक हैं, भगत हैं, शिष्य हैं, उसका धर्म क्या है। वैलेंटाइन डे का होना कि गुरु मेरा वैलेंटाइन है, खाली मानना है। उसके बाद मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंची, क्यों मैंने उस कर्तव्य को नहीं समझा। जहां आके भी मैंने शिकवे शिकायत करे। व्यवहार कैसा करा, जो 1 तरफा होता है गुरु के साथ, 2 तरफा नहीं। वो खत्म भी कर दे, मुझे मार डाले, तो भी चूं भी नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्यों। वो पार हो जाता है, वो राइज इन लव हो जाता है, वो केवट बन जाता है। जो राम को मिला जंगल में, नाविक जो था, वो वैसा प्रेम होता है। ये वैलेंटाइन डे की परिभाषा है जो मैंने आपको 6000 साल पहले की बताई। आज के मुझे आप जैसे बच्चों को, जो इतने ऊंचे हैं भगवान जी के, कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की, वो अपनी आंखों से देख रहे हो आप। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, आई बीन चूजन। मैं चुनी गई हूँ, मैं उस उच्चता में रहूं। मैं क्यों नीचे देख के किसी की बातें करूं, जैसा उनके लिए वही अच्छा है। इसी तरह आप सब ऊंचे हो, आपके लिए ये है सब कुछ। ठीक है, होप सारे वैलेंटाइन डे के
उसको समझ गए होंगे, रूल्स को समझ गए होंगे। 4 जो मैंने रूल बताए आपको, जो संसार में है गुरु के साथ तो और भी ज्यादा, जहाँ करोड़ों 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 जन्मों के बाद हम आए हैं। क्या ये अचानक हमें भगवान जी मिल गए, अकारण मिल गए हमें? ये मनुष्य जन्म हमको अकारण मिल गया, अचानक ऐसे ही मिल गया है? अगर ऐसा ही होता तो हमें कोई गुरु, छोटा मोटा गुरु होता, ऐसा नहीं होता। ये क्या कारण है? तो इसके ऊपर आज जानिए, सोचिए, मनन करिए। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।